राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ गया है। बुधवार को विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मंगलवार को अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि जब अमित शाह बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग जाते, यानी बाबा साहब का नाम लेना गुनाह हो गया है। उस वक्त मैंने हाथ उठाया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर चर्चा चल रही थी, इसलिए हम चुप रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को भी कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। अरविंद केजरीवाल के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि अम्बेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चंद्रशेखर आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल ही मैदान में हों। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने वंचितों शोषितों को अधिकार देने का काम किया। अमित शाह उनकी आस्था पर चोट न करें। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है और उन्हें BR अम्बेडकर के खिलाफ इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरोपों का सिलसिला यहीं पर रुका नहीं, बल्कि इस पर पलटवार भी होने लगी। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और हो भी क्यों नहीं, कांग्रेस की सच्चाई अब देश जान रहा है। कांग्रेस भयभीत हो रही है, चिंतित है कि उनकी बची कुची जमीन भी छिनने जा रही है। कांग्रेस जवाब दे। राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी भी जवाब दे। उन्होंने कब बाबा साहब और उनकी भावनाओं का सम्मान किया? पंचतीर्थ का निर्माण किसने कराया? कांग्रेस जवाब दे। बाबा साहब को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? कांग्रेस जवाब दे। आरक्षण के मामले में नेहरू जी से लेकर कांग्रेस की सरकारों ने उचित निर्णय क्यों नहीं लिए? कांग्रेस जवाब दे। अमित शाह के बयान को लेकर अब सियासत खूब हो रही है। एक तरफ तो आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आरोपों पर पलटवार भी किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बाबा साहब पर दिए हुए बयान पर अमित शाह का क्या रुख रहता है और विपक्ष इसको किस तरह देखता है।